द रियल रेट ऑफ रिटर्न वर्सेस नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है एंड उस पर जो रिटर्न रहता है उसको बोलते हैं नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। उसको एक्सप्रेस किया जाता है, फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है। एंड वही नॉमिनल रेट को जब एडजस्ट किया जाता है इन्फ्लेशन के इफेक्ट के साथ, उसको बोलते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न। अभी इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट की है उसकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है आज के डेट में उसकी परचेजिंग पावर क्या है, उस चीज़ को पता करने के लिए रियल रेट ऑफ रिटर्न है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 2 साल पहले 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया एंड आज की मुझे उसकी वैल्यू चाहिए कि आज की उसकी परचेजिंग पावर क्या है मेरे इन्वेस्टमेंट की, तो उसके लिए मैं कैलकुलेट करूँगी रियल रेट ऑफ रिटर्न। अभी यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर है जिसने 10% पे बॉन्ड में इन्वेस्ट किया एंड वो हो गया नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, एंड वही उसी साल 5% जो है इन्फ्लेशन है। अभी यहाँ पे रियल रेट ऑफ रिटर्न अप्रोक्सीमेटली हो गया 5%। नॉमिनल रेट माइनस जो है अपना इन्फ्लेशन 5%, वो हो गया रियल रेट ऑफ रिटर्न। अभी जो नॉमिनल रेट रहता है वो ऑलवेज पॉजिटिव साइड पे रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करेगा वो पॉजिटिव साइड पे ही इन्वेस्ट करेगा। लेकिन जो रियल रेट ऑफ रिटर्न रहता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों चांसेस है। एंड अगर आपका नॉमिनल रेट इन्फ्लेशन से कम है, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है नॉमिनल रेट से, तो रियल रिटर्न जो रहेगा आपका नेगेटिव साइड में ही आएगा। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन अगर मान लीजिए कि नॉमिनल रेट जो है 7% है और इन्फ्लेशन आपका 9% है, तो वहाँ पे आपका रियल रिटर्न जो जनरेट होगा वो निगेटिव ही रहेगा। एंड काफ़ी बार रियल रेट ऑफ रिटर्न को और अच्छे से समझने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है, जहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसकी परचेसिंग पावर ओवर द टाइम कम होते जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी शुगर है जो 100 रुपीज़ kg मिल रहा है, तो वो 2-2.5 साल बाद या 3 साल बाद आपको वो महंगा ही मिलेगा, मतलब 200 रुपीज़ में मिलेगा या 150 रुपीज़ में मिलेगा। तो ये कंसेप्ट यूज़ किया जाता है रियल रेट ऑफ रिटर्न को समझने के लिए। एंड इसी के साथ ये फॉर्मूला यहाँ पे इन लोगों ने दिया है, रियल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट माइनस 1। ये फॉर्मूला यूज करके रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है कैलकुलेट किया जाता है। अभी सबसे ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट यूज होता है इंश्योरेंस प्लानिंग एंड रिटायरमेंट प्लानिंग में, जहाँ पे एडवाइजर जो है फिक्स इनकम सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टर को, क्योंकि एक रेगुलर इनकम जनरेट हो। लेकिन वहाँ पे इन्फ्लेशन रिस्क सबसे ज़्यादा रहती है, इसलिए रियल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये हो गया नॉमिनल रेट वर्सेस रियल रेट ऑफ रिटर्न। अभी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जल्दी।